जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दी हैं। कहता है कि आपने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब आपने छोटा फिर बड़ा और एंड पे सबसे बड़ा लिखना है, और डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा लिखा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, हमने दोनों तरह से इसको लिखना है, मतलब हमने ये देखना है कि कौन सा रैशनल नंबर किससे बड़ा और किससे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 ने हमें बता दिया कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पर। ये मल्टीपल फ्रैक्शन में था, इसको सॉल्व कर लिया। देखें अब ये सारे सिंपल फ्रैक्शन में हमारे पास। तो बेटा हमने क्या करना होता है, मैंने आपको अभी एमसीक्यूज में बताया, जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया आपको बताया कि हम डिवाइजर्स को इक्वल कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर तो ज़्यादा डिवाइजर हैं, तो ज़्यादा डिवाइजर को इक्वल करने के लिए हमारे पास सिंपल वे होता है हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, सारे डिवाइजर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। 15 2 और 90, ये एक दफ़ा एक डिवाइजर लिखते हैं, दो दफ़ा नहीं लिखने की जरूरत होती। ठीक है, 2 15 और 19 ये हमने लिख लिए। एलसीएम में हमने क्या करना है, देखते हैं कि किस पे डिवाइड होता है। ये सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 is 2, 15 2 पे डिवाइड नहीं होता तो उसको एज इट इज लिख दिया। अब 90 पे डिवाइड करना था 2 को, 90 को डिवाइड करना था 2 से। देखिए मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। ये आपका 90 और ये 2 डिवाइड करता है। 2 4s are 8, क्या बचा आपके पास 1 0, ये अगर 2 5s are 10, तो इसका आंसर 90 को 2 से डिवाइड करने का था 45, ये लिख दिया। फिर ये 3 से डिवाइड हुआ, ये 1 एज इट इज, 3 5s are 15, 3 15s are 45 हो गया। अब ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 1 is 5, 5 3s are 15। अब ये 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हमने एलसीएम को नहीं छोड़ना। ठीक है, जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक एलसीएम को नहीं छोड़ना। देखिए सारे 1 1 आ गए, हमने एलसीएम को छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, इन सभी ये वाली जो वैल्यूज हैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 3s are 90, क्या बना 90। हमने क्या करना है, अपने तमाम के तमाम जितने भी डिवाइजर्स हैं उनको क्या बना लेना है, 90 बना लेना है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं 90। इसको 90 बनाना है तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 19 बनेगा। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर डिवाइड 6 से किया तो ऊपर भी जो चीज़ नीचे की है वो भी ऊपर हमें करनी पड़ेगी। ये 5 के डिवाइजर में कुछ नहीं था, इसको एज इट इज़ ही रहने दें क्योंकि हमने सिर्फ डिवाइजर्स को इक्वल करना है, इसके डिवाइजर में कुछ नहीं था। फिर ये हमारे पास आ जाता है, बल्कि आप इस तरह करें, आप इसके डिवाइजर को भी 90 बना लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके डिवाइजर में क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 बनेगा, उसको 90 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 90 है तो ऊपर भी 90 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास आ गया -1/2। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 90 बनेगा 45 से, तो उसी 45 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना। ये ऑलरेडी 90 है, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी 90 है, इसको भी तंग करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हमने क्या किया, सारे के सारे डिवाइजर्स 90 बना दिया। अब इसको अब पहले सॉल्व करने से लिख देते हैं ना। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 90। 5 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 90। 41 और 45 को 1 से किया 45 ही रहा, डिवाइडेड बाई 90। 16 डिवाइडेड बाई 90 -181 डिवाइडेड बाई 90। बेटा देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, तमाम के तमाम डिवाइजर्स 90 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए ऊपर वाले डिजिट को देख के लिखना आसान हो जाएगा कि हमारा कौन सा एलिमेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखें 415 सब में से बड़ा है, तो सबसे पहले ये वाली टर्म लिख लेंगे 450 डिवाइडेड बाई 90। 450 के बाद कौन सा छोटा है, ये 181 था लेकिन वो माइनस का, इसलिए उसका पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, तो ये प्लस का 45 आ गया। उससे छोटा हमारे पास आ गया 16। उससे छोटा देखिए बेटा अब माइनस के दो वैल्यूज रेडी हैं। माइनस का जो बड़ा होता है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। तो ये हमारे पास बड़ा है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है 78, ये बड़ा है। और इससे छोटा कौन सा है, ये वाला -181/78।
90। लेकिन हमने तो बेटा देखिए ना क्वेश्चन के बारे में बता रहा था कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम इन्हीं की वैल्यूज की जगह पर वो क्वेश्चन की वैल्यूज लिख देते हैं। 450 वाला जो है वो किसकी वैल्यू बन रही थी, ये वाली है ना, ये कौन सी वैल्यू थी, ये 5 वाली, मीन्स 5 सबसे बड़ा है। 45 ये है, ये 45, इससे ऊपर माइनस वाला जो 45, सॉरी ये माइनस का 45 था, गलती कर दी अभी तक। सबसे बड़ा 450 ओवर 90, फिर उससे छोटा हमारा 16 ओवर 90। अब माइनस का जो सबसे छोटा है वो पहले लिखा जाए, -45 ओवर 90, फिर -78 ओवर 90, एंड में -181 ओवर 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 450 वाला किसका आंसर था, ये 5 वाले का, ये 5 लिख दिया। 16 किसका आंसर था, सेकंड लास्ट का, सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, ये 16 ओवर 90, फिर -45 जो है इसका था वो क्या है, -1 ओवर 2, -78 ये फर्स्ट वाली टर्म जो है ये -13 ओवर 15, और ये सबसे लास्ट वाली टर्म हमारे पास -1 ओवर 90। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन बेहतर ये है कि जिस तरह आपको क्वेश्चन किया गया आप वैसे ही बताएं। तो ये कौन सा हमारे पास ऑर्डर है बेटा, देखिए सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा, तो ये कौन सा ऑर्डर था, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने इसके बाद ये मार्कर से लिखना और नीचे ये लिख देना, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर बेटा क्या है, लास्ट वाला पहले फिर ऐसे मतलब उलट करके इस तरह से लिख देना सारा, पहले ये, उसके बाद ये, उससे पिछला ये, उससे पिछला ये, और उससे पिछला ये। तो ये हमारा आंसर हो गया, सारे का सारा सॉल्व हो गया। तो बेटा आज का आपका जो होमवर्क है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करना है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन 7 का बी पार्ट, बस ये आप लोगों ने करना है। और इसमें बच्चे आप ज़्यादातर मिक्सिंग कर जाते हैं, क्या सेंडिंग कौन सा डिसेंडिंग कौन सा है, आप ये याद रख लें कि डी का मतलब डाउन, डाउन का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। असेंडिंग की आप साउंड देखें, ए की साउंड में अप मीन्स छोटे से बड़ा ऊपर की तरफ जाना, तो ये सबसे छोटा है, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, और ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, डिसेंडिंग मीन डाउन जाना, असेंडिंग मीन अप जाना। ठीक है बेटा, थैंक यू।